बस वही दबाओ यार। और पीछे कर बस। ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल जन मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। श्री वृंदावने अपि कृतयामुनगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलं तद अहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकम् करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। दो लीलाओं का आप लोगों ने श्रवण किया था उस दिन। केसी का उद्धार हुआ था और दूसरा व्योमासुर का। आज उसके आगे की लीला में चलते हैं। श्री सुक उवाच अक्रूरो अभिजुतां रात्रिं मधुपुर्यां महामतिः उषित्वा रथम् आस्थाय प्रययो नंद गोकुलम्। आज अक्रूर जी की मथुरा यात्रा हमारे वृंदावन यात्रा हो रही है। महामति अक्रूरो, अक्रूर जी का विशेषण है महामति। पूरा हो गया था। प्रवेश कर नहीं कर रहा भाई, नहीं कल है विश्वास लोग से है आज पिछले 40 साल नहीं तो ठीक है बस हम याद है वही परसों वाली बात हो। नहीं, उनको व्योमासुर के वध से पूरा नहीं हुआ था। नहीं पूरा हो गया था भाई, हमें याद है पूरा हुआ था। अरे आप ठीक करो व्योमासुर का वध पूरा हुआ। वध हो गया है। उसने गुफा में डाला था बच्चों को, भगवान ने निकाला ना गुफा से, वही तो पूरा हो गया। अंतिम श्लोक यही है गुहा पिधानम निर्वेद्य गोपान निर्सार्य कृच्छता। कष्ट में पड़े हुए गोप बालकों को भगवान ने अपत्त राजा करके निकाला। अस्तूयमानः सुरैः गोपैः, देवताओं के द्वारा और ग्वाल वालों के द्वारा सबके द्वारा भगवान की स्तुति की गई। ऐसा भगवान ने गोकुल में प्रवेश किया। इसके बाद आता है श्री सुक उवाच अक्रूरो अभिजताम रात्रिं मधुपुर्यां महामतिः। महामति अक्रूर जी
है ना। अक्रूर जी का विशेषण है महामति। तो कहते हैं मति किसकी महान होगी? मति उसी की महान होगी जो भगवान के चरणों में लग जाए। इसलिए महामति अक्रूरो अपि ताम रात्रिम मधुपुरयाम अपि, उस रात्रि को उन्होंने मथुरा में ही निवास किया। कौन सी रात्रि थी? जिस रात्रि को कंस ने उन्हें आदेश दिया था, उस रात्रि को उन्होंने मथुरा में ही निवास किया। उसित्वा, सुबह प्रभात काल हुआ और वो उठ करके रथम आस्थाय, रथ में सवार होकर के नंद गोकुलम प्रययौ, नंद बाबा के गोकुल के लिए प्रस्थान कर दिया। गच्छन पथि महाभागो भगवती अम्बुजे क्षणे भक्तिम पराम उपगत एवं एतत् अचिंतयत। महाभागो, महाभाग्यवान अक्रूर जी, पथि गच्छन, रास्ते में जाते हुए, अम्बुजे क्षणे भगवती, कमल नयन भगवान श्री कृष्ण में, सप्तमी में है, अम्बुजे क्षणे भगवती भक्तिम पराम उपगत, पराभक्ति को प्राप्त हो गए। उनका हृदय भगवान की भक्ति भाव से भर गया। एवं एतत् अचिंतयत, जा रहे हैं इस प्रकार सोचते हुए चले जा रहे हैं। एवं एतत् अचिंतयत, क्या चिंता की, क्या उन्होंने सोचा? किम मया आचरितम भद्रम, ऐसा मैंने कौन सा शुभ आचरण किया है? किम तप्तम परमं तपः, कौन सी ऐसी मैंने परम तपस्या की है? आप जो कह रहे थे ना सर 23 श्लोक तक है, वो उसमें है, YouTube में है। वो भर गया था इसलिए आगे की कथा नहीं आई, लेकिन यहाँ पूरी हुई थी। YouTube में 23 श्लोक तक ही आई है, आपका कहना ठीक है। उसके बाद वो भर गई थी इसकी वो मेमोरी, आई नहीं, लेकिन यहाँ पूरी हुई थी। किम मया आचरितम भद्रम, मैंने कौन सा ऐसा शुभ कार्य किया है? किम तप्तम परमं तपः, कौन सी ऐसी मैंने बड़ी तपस्या की है? किम वा अथ अपि अर्हते दत्तम, या किसी सुपात्र को मैंने ऐसा कौन सा दान दे दिया है? अर्हते माने योग्य, या ऐसे किसी योग्य व्यक्ति को मैंने कौन सा ऐसा दान दे दिया है यत जिसके कारण द्रक्ष्यामि अद्य केशवम, आज मुझे भगवान कृष्ण के दर्शन होंगे। मम एतत् दुर्लभम मन्य उत्तम श्लोक दर्शनम विषयात्मनो यथा ब्रह्म कीर्तनम शूद्र जन्मनः, जैसे किसी अयोग्य जाति में जन्म लेने पर जिस प्रकार वेदों का अधिकार नहीं रहता पठन का, समझे नहीं? अन्य जन्मनः ब्रह्म कीर्तनम यथा, दूसरी जातियों में जन्म लेने पर जब हमें वेदों का अध्ययन का अधिकार जैसे नहीं होता, उसी प्रकार विषयात्मनो मम, मेरा मन तो सांसारिक विषयों में लगा हुआ है। मन्य उत्तम श्लोक दुर्लभम, है ना? मन्य यानी मुनि लोगों को, बड़े बड़े भक्तों को भी पवित्र कीर्ति भगवान का दर्शन जरूर दुर्लभ है। मम एतत्, आज वो दर्शन मुझे प्राप्त होगा। सवाल आया क्या ऐसा होगा? क्योंकि मैं इसके योग्य नहीं हूं भगवान के दर्शन का, तो क्या ऐसा भगवान के दर्शन मुझे मिलेगा? एक बार कहा उन्होंने, माँ एवं, ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे कर्मानुसार तो मुझे भगवान के दर्शन नहीं होने चाहिए। माँ एवं, क्यों? कहे मम अधमस्यापि स्यात् एव अच्युत दर्शनम, फिर कहते नहीं, ऐसा नहीं होगा। मम अधमस्यापि, मुझे नीच पापी को भी स्यात् एव होगा ही,
स्यात् एव होगा ही क्या, अच्युत दर्शनम। उस पापी को भी आज भगवान के दर्शन तो होंगे ही। कहीं इसका न्याय कहाँ है? इसका न्याय जानते हैं क्या है? कहीं ह्रियमाणः काल नद्या कश्चित् तरति कश्चन। कहते हैं किसी नदी के प्रवाह में अगर कोई तृणका चल रहा है, तृण चल रहा है, तो कभी कभी वो तृण भी नदी के उस पार चला जाता है। उसी तरह से समय के फेर से हम योग्य ना होते हुए भी आज मुझे भगवान के दर्शन प्राप्त होंगे। न्याय चाहिए। ह्रियमाणः काल नद्या क्वचित् तरति कश्चन मम अद्य अमंगलम नष्टम। आज मेरे सारे अमंगल नष्ट हो जाएंगे। अद्य मम अमंगलम नष्टम फलवांश में भवः। भवः जन्म, फलवांश में मुझे आज मेरे जन्म का फल मिल जाएगा। यत नमस्ते भगवतो। कहते हैं मैं उन भगवान को नमस्कार करूंगा, उन भगवान को आज मैं प्रणाम करूंगा। कौन से भगवान? कहे योगिध्येय अंघ्रिपद्मं पंकजम। जिन भगवान के चरण कमलों की योगी लोग अपने हृदय में धारणा करते हैं, पाते नहीं है। जिन भगवान के चरण कमलों की योगी लोग अपने हृदय में धारणा करते हैं, आज उन भगवान का मैं प्रणाम करूंगा, उन भगवान का वंदन करूंगा। कंसो बताद्या अकृत में अति अनुग्रह द्रक्षे अग्रिप अंघ्रिपद्मं प्रहितो अमुना हरे। कहें बताद्य, बड़ा दुख की बात है कि कंस ने मुझे भेजा, लेकिन दुख के साथ भी कंस प्रहितो, कंस ने मुझे भेजा, न चाहते हुए भी मैं अति अनुग्रहम आकृत। उसने मेरे ऊपर बड़ी कृपा कर दी। मुझको यहाँ भेज करके मेरे ऊपर उसने बड़ी कृपा कर दी। क्यों? कि अमुना हरे द्रक्षे। आज मैं भगवान का दर्शन करूंगा, आज मुझे भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। ये कौन से भगवान हैं? कहें अंघ्रिपद्मं, भगवान के उन चरण कमल का दर्शन करूंगा। भगवान का नहीं कहा, भगवान के चरण कमल का दर्शन करूंगा। अमुना हरे अंघ्रिपद्मं द्रक्षे। इन चरण कमल की विशेषता बताऊं? ऐसा क्रूर जी कहते हैं, यत नख मंडलत्सा, जिनके नख की कांति से, जिनके नख मंडल की कांति से पूर्व काल में हुए मुनि ऋषि लोग अतरम, तर गए। कहां से तरे? तमः दुरत्ययम्, अपरंपार असीम सागर अज्ञान के अंधकार से भगवान के नखमंडल की कीर्ति पाकर के जो लोग तर गए, उन्हीं भगवान के चरण कमलों का मैं दर्शन करूंगा। कहे कृतावतारस्य, भगवान ने यदुकुल में अवतार लिया है ना, भगवान में यदुकुल में अवतार लिया है, उन्हीं भगवान के चरण कमल का मैं दर्शन करूंगा। यत अर्चितम, इतने नहीं हुआ, और सुनिए कौन सा पद कमल है। यत अर्चितम ब्रह्म भव आदि भी सुरैः, जिन चरण कमलों की अर्चितम आराधना करते हैं, उपासना करते हैं ब्रह्मा जी, शंकर जी आदि बड़े बड़े देवतागण। ब्रह्म भव आदि भी सुरैः यत अर्चितम, जिन चरण कमल की अर्चना करते हैं। और श्रिया च देव्या, लक्ष्मी जी निरंतर जिन चरण कमलों का ध्यान करती रहती हैं। मुनि भी सासात त्वतैः, मुनि लोग, भक्त लोग जिन चरण कमलों का हमेशा वंदन किया करते हैं। और कौन से चरण है बताएं? कहीं इस कुल में, इस अवतार में उनके चरण क्या कर रहे हैं? गोचारणाय अनुचरैः अचरद बने, गोचारणाय
गऊओं को चराने के लिए अनुचरैः सेवकैः ग्वाल बालैः अनुचरत बने। ग्वाल वालों के साथ गायों को चराने के लिए उन्हीं चरण कमल से भगवान नित्य इधर उधर डोला करते हैं, घुमा करते हैं। और यत गोपिका नाम कुछ कुमकुमांकितम, भगवान के वो चरण जो रास के समय गोपिकाओं के वक्षस्थल पर लगे हुए केसर से रंजित हो जाते हैं, उन चरण कमलों का मैं दर्शन करूंगा। द्रक्ष्यामि नूनम, नूनम निश्चितम, निश्चितम द्रक्ष्यामि, आज निश्चित दर्शन करूंगा, उन भगवान का दर्शन करूंगा। अभी चरण कमल हट गया है। कहें भगवान का क्या स्वरूप होगा? कहें सुकपोल, जिनके सुंदर चमचमाते हुए गाल हो, सुकपोल नासिकम, तोते के समान, तोते की चोंच के समान बढ़िया सुहर नासिका हो, स्मित मंद मंद मुस्कान होगी, अवलोक प्रेम भरी चितवन होगी, अरुण कंजलोचनम, लाल लाल रत्नारे कमलवत, कमल के समान कोमल उनके नेत्र होंगे। अरुण कंजलोचनम, मुखम, उनका सुंदर मुख होगा। किसका? कहे मुकुंदस्य, मुक्तिदाता या आनंददाता भगवान कृष्ण के मुख का दर्शन करूंगा। उस मुख के चारों ओर गुडा अलकावृतम, घुंघराली हल्कें लटक रही होंगी। उस मुख के चारों ओर घुंघराली हल्कें लटक रही होंगी। कहें द्रक्ष्यामि नूनम, निश्चित मैं आज ऐसे भगवान का दर्शन करूंगा। कहें निश्चित करने का कारण क्या है? वो भी बताया, मैं आज दर्शन करूंगा, निश्चित है। क्यों? कि प्रदक्षिणम में प्रचरन्ति वै मृगाः, इन हिरणों को देखो, ये जाते जाते मुझे दाहिने करके चले जा रहे हैं। अर्थात शकुन हो रहा है, शुभ शकुन है, मंगल शकुन है, इसलिए आज दर्शन तो होंगे। अपि यद्य विष्णोः मनुजत्वं ईयसो भारावताराय भूयो निजेक्षया, अपि अद्य, क्या आज उन बस भगवान विष्णु के दर्शन होंगे जिन भगवान विष्णु ने विष्णु निजेक्षया, अपनी इच्छा से, निज इच्छया, अपनी इच्छा से भुवोः भारावताराय, इस पृथ्वी का भार हटाने के लिए मनुजत्वम ईयसो, मनुष्य के जैसी लीला कर रहे हैं। मनुजत्वम ईयसो, मनुष्य के समान जो लीला कर रहे हैं। कैसे हैं भगवान? कहते हैं लावण्य धामनो, सुंदरता के दो धाम ही हैं, यानी परम सुंदर हैं। और कहें तदीक्षया प्राण अक्षधी भी आत्मन रचितैः, इच्छया, अपनी दृष्टि से, अपने नेत्रों से, अपनी दृष्टि से, कहें प्राण, अक्ष इंद्री और बुद्धि, प्राण इंद्री और बुद्धियों से युक्त आत्मन रचितैः, अपने स्वरूप के जैसे जीवन को रचना करते हैं। अपने स्वरूप जैसे यानी मनुष्य रूप के मनुष्यों की रचना करते हैं। आत्मन रचितैः, और सदनेषु अभिधीयते, सदनेश को बड़ा अर्थ टीकाओं में दिया है ना। सदनेश को अर्थ दिया गोपिकाओं का घर हो सकता है, वृंदावन की कुंज गलियां हो सकती हैं, वृंदावन के बाग बगीचे हो सकते हैं, यमुना का किनारा हो सकता है। यही भगवान के सदन है वृंदावन में। कह सदनेषु अभीयते, इन वृंदावन की कुंज गलियों में भगवान लीला करते हुए प्रतीत होते हैं। अभिईयते यस्य अखिल आमीव हविः सुमंगलैः वाचो विमिश्रा गुण कर्म जन्मभिः,
यस्य सुमंगलैः, जिन भगवान के, यस्य माने कृष्णस्य, सुमंगलैः, जिनके सुंदर मंगलकारी गुण, कर्म यानी लीला, जन्म और उनके अवतार, है ना, कहें उनके गुणों के, उनके लीला के, उनके अवतार की, अवतार से विनिश्र यानी युक्त, है ना, उनके गुण की, उनके लीलाओं की, उनके अवतार की कथाओं से युक्त वाचो, वाणी जो गायन करते हैं भगवान के गुणों की, भगवान के जन्म की, भगवान के लीलाओं का जो अपनी वाणी से गायन करते हैं, यस अखिल अमीवह, अमीव माने पाप, संपूर्ण पाप उसके नष्ट हो जाते हैं, संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, और प्राणन्ते शुंभन्ते पुनन्ते वै जगत, ऐसा लगता है कि संपूर्ण जीवों में इन्हीं लीला कथा के द्वारा जीवन के प्राणों में, शरीर के में प्राणों का संचार हो जाता है। प्राणन्ते, भगवान की कथा से ही व्यक्ति जीवित हो जाता है, ऐसा कहने का अर्थ है। प्राणन्ते, जो कथा लीला करता है उसके मुख की शोभा हो जाती है, उसके शरीर की शोभा हो जाती है। कह शुंभन्ते, शोभा प्रदान कर देते हैं। पुनन्ते, अनेक प्रकार की अपवित्रता को हटा करके पवित्रता का संचार हो जाता है भगवान की लीला कथा का वर्णन करने से, है ना। और कहीं याह तद विरक्ता, और जिनका मन इस लीला कथा में न लगे, या जो इससे परे हो, जिन्होंने कभी भगवान की लीला कथा नहीं सुनी, याह तद विरक्ता सव शोभना मता, वो जीवित होते हुए मृत्यु तुल्य है, मुर्दा के समान है। सब तुल्य सब शोभना मता, साच अवतीर्ण किल सात्वतान्वये, सात्वता अन्वये यानी यदुकुले, किल चा अवतीर्ण, वही भगवान कृष्ण इस समय यदुकुल में अवतीर्ण हुए हैं। सात्वतान्वये किल चा अवतीर्ण, ये अवतीर्ण क्यों हुए? कह स्वासेतु पालम, अपनी बनाई हुई मर्यादाओं का पालन करने के लिए। स्वासेतु पाल, और अमर वर्य सर्मकृत, सर्व माने कल्याण, देवताओं का कल्याण करने के लिए। अमर माने देवता, अमर वर्य सर्मकृत, और